अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 लेक्चर 9 ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बॉन्डिंग नहीं है, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या होगा, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहले आप समझ लें बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में फ़र्क क्या है। बॉन्डिंग क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर वाली फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली फोर्सेस। और हम इसको बॉन्डिंग, इसका नेम बॉन्डिंग है, लेकिन हम ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये ऐसा क्यों है कि हम इसको बॉन्डिंग कह रहे हैं, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉर्मली वीक फोर्सेस होती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंपैरेटिवली इससे क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हम इसको बॉन्डिंग के नेम से कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स। जाहिर बात है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो। और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं हम पहले भी उसे पढ़ चुके हैं, उसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है कि ये फोर्सेस एग्जिस्ट किस तरह के, क्या कंडीशन होंगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसका एक एंड क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और साथ में उसकी कंडीशन क्या है कि उसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। ठीक है, दो कंडीशंस होंगी, एक तो हाइड्रोजन एटम है आपके पास जो एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो कंडीशन क्या होगी, आपने पढ़ लिया, जब दो पोलर मॉलिक्यूल हैं तो एक के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। तो स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्रिएट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म बॉन्ड विद पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। आपने सेम ऐसी डेफिनेशन पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में भी यही डेफिनेशन की थी। सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में आप सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का डिस्कस करते हैं, उसमें हाइड्रोजन एटम कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये कंफर्म कर दिया जाता है कि एक मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम ही होना चाहिए। बाकी सारी डेफिनेशन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जैसी है। नेक्स्ट है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल इसकी वाटर की है, फेमस एग्जाम्पल H2O। ये H2O का स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल इसका, और ये तीसरा मॉलिक्यूल इसका। दोनों हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन हमने कह लिया था कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये आपके पास ऑक्सीजन है। अब एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का आपके पास ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है उसका है हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इनके दरमियान ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अफेक्ट्स क्या होते हैं, अफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली आ जाते होते हैं। पहला इसका पॉइंट है अफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, किसी भी मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी एग्जांपल दी गई है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट BP मैंने रिप्रेजेंट किया, B से बॉइलिंग, P से पॉइंट। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री। अब इसका 78 डिग्री क्यों है, इसका 100 डिग्री क्यों है, क्योंकि वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं और एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है। फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि पानी जब आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। इसकी रीज़न भी यही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। आपने पूरे सारे पॉइंट बोर्ड में डिस्कस करने हैं अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, आइस की डेंसिटी क्या होती है, 0.917 ग्राम पर cm³ एट 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री पे पानी की आइस की डेंसिटी इतनी है और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर cm³ 0 डिग्री पे।
यानी कि आइस वाटर की 1 है और आइस की 0.9 है, तो आइस की कम है डेंसिटी। और आपको पता है जिस चीज़ की डेंसिटी कम हो वो हमेशा क्या करती है, फ्लोट करती है। अब आइस की डेंसिटी कम होगी तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। इन लिक्विड स्टेट वाटर मूव रैंडमली, यानी कि फ्रीली मूव करते हैं। ये हमने पानी के मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, ठीक है, इनके पास स्पेस है, ये रैंडमली या फ्रीली किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। इनके दरमियान कोई इनका स्ट्रक्चर नहीं है। आपको पता है पानी को ईजिली पानी मूव कर सकता है। लेकिन वाटर जब फ्रीज होता है, व्हेन वाटर फ्रीजेज मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन ऑर्डर्ड फॉर्म। जब जैसे जैसे पानी फ्रीज होना शुरू होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे और अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगे। एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऑर्डर फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। दैट गिव देम ओपन स्ट्रक्चर। जैसे जैसे मॉलिक्यूल अरेंज होंगे वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आके स्टक हो जाएंगे, यानी कि फ्रीज हो जाएंगे। जब वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आके फ्रीज हो जाएंगे तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कह रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर। उसे ओपन स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में उसके दरमियान आ जाएंगी स्पेसिस। यहाँ भी मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे थे वाटर में, लेकिन जब फ्रीज होता है तो उन मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, स्पेस आ जाती है, तो वो फ्रीली मूव नहीं करते। दी स्पेसिंग एक्सपैंड द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो जाएगा हम कह सकते हैं कि इसको वॉल्यूम बढ़ गया। दैट रिजल्ट इन आइस बीइंग लेस डेंस, ठीक है। जब मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो जाएगा तो आइस क्या हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ठीक है, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू वाटर। जब पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो पानी के ऊपर ईजिली, आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी, वो पानी के ऊपर ईजिली फ्लोट करना शुरू कर देगा। अब इसकी रीज़न क्या है, अब एक फिजिक्स का रूल है, जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला है D = m/v, यहाँ v है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ जब एक्सपैंड हो जाती है, जब आइस थी हमने इधर पढ़ लिया कि आइस क्या हो जाती है, एक्सपैंड होने का मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। जब किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आइस की डेंसिटी कम होगी तो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है।